हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस जोई की बात को सुनने के बाद मिस जोई की डैड यानी लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर मिस जोई से पूछने लगा, क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो? क्या और एक सोबिलियन लेबे के ब्लड लाइन यहाँ पर आश्रम में जन्म ले चुका है? आप अपने डेथ किस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जो एक अजीब सा फेस बनाकर एक न्यूज़पेपर के बारे में सोचते हुए अपने डेथ से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है हंटिंग स्टार जो आपने वीकली न्यूज़ को रिलीज करता है वो यहाँ पर किसी भी तरह से फेक हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर सच में कोई सोबिलियन लेवल के ब्लड लाइन बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं वो शुभ यहाँ पर एक मामूली साइन को दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों पिछले एपिसोड के अंदर जिसके बारे में हमें यहाँ पर डोमिनेटर ब्लड लाइन का बात कहा गया था वो असल में सिर्फ एक मामूली सोबिलियन लेवल के ब्लड लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है और लुसेंग के पास पहले से यहाँ पर सोबिलियन लेवल की ब्लड लाइन है। मुझे सच में नहीं लग रहा है मिस जो लुसेंग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर आंक रहा है। और फिर एक छोटे से पेड़ के बारे में सोचते हुए मिस जो अपने दिल से कहने लगा, लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा सैंपलिंग क्यों ना हो। अगली वो मिस जो एक बहुत बड़े पेड़ के बारे में सोचते हुए अपने दोनों आंखों बंद कर अपने दिल से कहने लगा, हाँ जरूर हमारे जैसे सारे इमोता लेवल के बिंग के लिए या तो भी वो छोटा सा टाइनी सैम्पलिंग ही यहाँ पर पहले से एक टावरिंग ट्री से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। सच में दोस्तों मिस जो इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। और फिर आप मिस जो किस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो को सोचते हुए मिस जो से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखती हुई लॉर्ड पाब्लो से पूछने लगा, डैड आप यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आप मुझसे ये मत कहना आप यहाँ पर उस आदमी लुसेंग के लिए परेशान हो रही हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा शॉक होकर मिस जो से पूछने लगा, क्या? अगली पर लॉर्ड पाब्लो को थोड़ा सा परेशान होकर अपने दांतों को पीसती हुई मिस जो से कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ अभी यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो यहाँ पर एक नई किंग जो अपने क्राउन को पहन रहा था और एक स्केलेटन के बारे में सोचते हुए मिस जो से कहने लगा, जब एक सिंगल गैलेक्सी के अंदर एक नए किंग का जन्म होता है तो फिर वो हमेशा पुराने किंग के एजिंग और डिमाइज को एकम्पनी देता है। और फिर लॉर्ड पाब्लो अपने पीछे की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? अगली पाप हम लोग देख पाते मिस जो और लॉर्ड पाब्लो दूर से अभी लुसेंग की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लुसेंग के सामने एक बहुत बड़ी गेट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग अभी फॉलिंग स्टार के लेजर लॉन्च के अंदर आ चुका था। ये चीज़ याद हो भी उस स्टार स्पिरिट फॉलोअर्स पैसिव के अंदर जो मैसिव लॉन्च था उससे भी बहुत गुना ज़्यादा बड़ा है। और फिर हमें उस लॉन्च के एक बहुत बड़ी मैप को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस लेजर लॉन्च को यहाँ पर 16 डिफाइंड जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर ओशियन फॉरेस्ट रिजर्ट और सिटीज हर एक चीज़ का फीचर है। यानी दोस्तों हम लोग इस लेजर लॉन्च को यहाँ पर एक छोटा सा प्लेन की तरह सोच सकते हैं। अगली पाप हमें एक फॉरेस्ट के अंदर लुसेंग का सीन दिखाता है जहाँ पर लुसेंग उस फॉरेस्ट की जो व्यू है उसे एंजॉय कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और ये सारी चीज़ यहाँ पर कोई होलोग्राफी प्रोजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और उसी वक्त आप हमें यहाँ पर सी का सीन दिखाता है जहाँ पर सी शोर में लुसेंग खड़ा होकर सामने तरफ दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये सारी चीज़ असल में यहाँ पर फिजिकल लैंडस्केप है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग एक बहुत बड़े पाथर में खड़ा होकर अपने सामने सी शोर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग पूरी तरह से अकेला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लुसेंग यहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहा है। और फिर लुसेंग आप अपने कम्युनिकेशन ग्लैब की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर उस कम्युनिकेशन ग्लैब से कहने लगा, तो फिर आप इसे एक बार ट्राई कर देखते हैं। मुझे अभी मेरी फैमिली जो यंग था स्टार के अंदर है उनके साथ कनेक्ट करो। अगली पर आप लुसेंग के सामने हम लोग एक होलोग्राफिक पैनल को देख पाते हैं जहां पर लुसेंग अभी अपनी वाइफ को लेते हुए देख पाता है। सच में दोस्तों लुसेंग की वाइफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों मुझे अभी लुसेंग की वाइफ के नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं इसे बिल्कुल सही कर लूँगा।
और फिर हमें लुसेंग की वाइफ का प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर वो सच में अभी पूरी तरह से सो रहा था। अगली पल लुसेंग आप इस सीन को देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा एक कम्युनिकेटर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये डायरेक्टली यहाँ पर एक वीडियो कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा है और ये चीज़ यहाँ तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनोरेमिक है। और फिर लुसेंग आप अपनी मॉम के सीन को देखने लगा जहाँ पर लुसेंग की मॉम यहाँ पर और भी बहुत से आंतों के साथ बातें कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग स्किन को थोड़ी देर के लिए देख करने के बाद अपनी मॉम को ढूंढ लिया था जिसका नाम यहाँ पर चेंग वुफेन है। वो अभी कुछ औरतों के साथ चेत कर रहा था, वो भी एक नेबोरिंग विला के लिविंग रूम के अंदर। और फिर लुसेंग के मॉम के चैट ग्रुप को करीब से दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा उनमें से हर कोई अभी यहाँ पर एक यंग और खूबसूरत लड़की की तरह दिख रहा था, लेकिन उनके जेस्टर और मैनरिज्म यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था वो लोग यहाँ पर एक मिडिल एज के आंटीज हैं। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा वो से ज़रूर यहाँ पर मॉम के क्लोज फ्रेंड होने वाला है। वो सारे फिर से यहाँ पर यंग बन चुकी हैं जीन एनहांसमेंट सीरम की वजह से। अगली पर लुसेंग आप स्किन को और भी ज़्यादा डायरेक्ट करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा आप देखते हैं बाकी सारे इंसान यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के डैड और लुसेंग की बहन यहाँ पर अपने अपने मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा था और वो दोनों यहाँ पर सच में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिख रहा था। और इस सीन को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगली पर लुसेंग आप अपने सामने अर्थ के मैप की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा वो लोग अभी अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये जानना मेरे लिए पूरी तरह से काफ़ी है। मैं किसी भी तरह से उन्हें यहाँ पर और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। और फिर आप लुसेंग अपने कपड़े के अंदर से एक्स बॉक्स को बाहर निकालते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा जी यहाँ से नहीं या तो भी मुझे आप पूरे 23 के स्टार कोड दे चुका है। और फिर लुसेंग एक स्टार कोड के पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए तौबा होती हुई खुद से कहने लगा अगली आप मैं आखिरकार यहाँ पर लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग आप उस स्टार कोड को खा लेता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जमीन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे स्टार कोड के बॉक्स नीचे गिरा हुआ था। यानी दोस्तों लुसेंग यहाँ पर सिर्फ एक स्टार कोड को नहीं खाया है, उसने लगभग 3 से भी ज़्यादा स्टार कोड को खा लिया है। और फिर लुसेंग उन सभी स्टार कोड को खाने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा ये जरूर यहाँ पर अपने काम को करने वाला है। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर स्टार कोड को बिल्कुल कैंडियों की तरह खा रहा था, जैसे सोते बच्चे कैंडी खाता है बिल्कुल ऐसे ही। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज होने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और उस पॉल में लुसेंग की जो इमोटल सेल हैं वो आप रिपीटली बार कर 100 मिलियन की जो मार्क था उसे भी सरपास कर चुका था, लेकिन फिर भी लुसेंग को यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो अपनी लिमिट तो पहुँच चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग फिर से और 3 स्टार कोड को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती हुई खुद से कहने लगा इतना काफ़ी नहीं है। और इस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा पूरे एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के बाद लुसेंग फिर से यहाँ पर 3 और स्टार कोड को बाहर निकाल लिया था और उन्हें भी डेवलप करना कंटिन्यू रखता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा। उसी पर लुसेंग कुछ महसूस करने के बाद अपने मन में खुद से पूछने लगा ये चीज़ क्या है यहाँ पर। उसी पर लुसेंग फिर से खुद से कहने लगा क्या सच में ये कोई लव बॉडी है। यानी दोस्तों लुसेंग के पास लेवल 13 में पहुंचने से पहले ही लेवल 14 का पावर अप आ चुका है, वो भी एक पीक लेवल के लेवल 14 मार्शल इसके पावर। और फिर लुसेंग अपनी उस लॉ बॉडी की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा नहीं ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगली पर लुसेंग आप अपने लॉ बॉडी को सही से देखते हुए खुद से कहने लगा ये असल में यहाँ पर मेरा इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी यहाँ पर एक ऐसी चीज़ को भी डेवलप कर सकता है जो बिल्कुल एक लॉ बॉडी के जैसा देख सकता है, जो सिर्फ एक लेवल 14 के पावर हाउस से पोजेस कर सकता है। सच में दोस्तों लुसेंग का ये इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग फिर से खुद के फिजिकल फॉर्म में आते हुए खुद से कहने लगा ये चीज़ आप धीरे धीरे खुद को रिकवर करना शुरू कर चुका है।
या तो भी आगो मेरे पास सिर्फ अभी लॉ बॉडी के आउटमोस्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है मेरे शरीर के जो डिफेंसिव पावर हैं उसे ग्रेटली एनहांस करने के लिए। अगली पल उसे आप अपने इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी ड्रीम पेस के अंदाज ओ पावर हाउस अगर वो सच में मुझे मारना भी चाहिए तो अभी उसे आप यहाँ पर मुझे मारने के लिए आपने बहुत सारे पावरफुल पांचों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये चीज़ यहाँ पर सच में मेरी एक ट्रेमेंडस न्यूज है। या तो भी अगर मैं अभी सिर्फ लेवल 13 तो भी नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लेवल 14 की एक छोटी सी पावर को अपने शरीर के अंदर पोजेस कर रहा हूँ। और फिर उसे थोड़ा सा खुश को अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं अब यहाँ पर कोई इनसिग्निफिकेंट बाग नहीं हूँ जिसे जो चाहे वो यहाँ पर क्रॉस कर सकता है। अगली पल उसे और 5 स्टार कोर को बाहर निकलकर उन्हें भी एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेन के गेज अभी यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा डिटरमिनेट बन चुका था और ऐसे ही उसने यहाँ पर साइमल्टेनियसली 5 बॉक्सेस को ओपन कर लिया था। ऐसा लग रहा था लुसेन आप उन 5 स्टार कोर की पूरी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर इसी वक्त डेफर करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी देखने में बिल्कुल एक क्रेजी मैन के जैसा दिख रहा था। अगली पॉप हम लोग देख पाते हैं लुसेन के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए रायटर हमसे कहने लगा, और उसी पॉल में लुसेन के शरीर के अंदर से अभी एक ब्लू एनर्जी के खतरनाक चार्ज बाहर निकलने लगा, जिसने अभी लुसेन के शरीर को चारों तरफ से घेर लिया था। दोस्तों मुझे अब लग रहा है लुसेन बहुत जल्दी लेवल 13 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला है। अगली पॉप हमें यहाँ पर स्टार स्प्लिट फेलोवर पेसिव का सीन दिखाता है, जहाँ पर मिस जी यानसिन अभी अपने सामने खिड़की के बाहर की तरफ देखती हुई खुद से कुछ कहने लगा। और फिर मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर खिड़की को पकड़कर खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, डीप डाउन जी यानसिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से एंजाइटी के साथ भर चुका था, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गैम्बल को यहाँ पर कर दिया था। उसने यहाँ पर सीक्रेटली अपनी खुद की अथॉरिटी से भी बाहर के लिमिट को इस्तेमाल किया था उन सभी रिसोर्सेज को लुसेन को देने के लिए। अगली बार मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता कहने लगा, अगर फैमिली काउंसिल को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर वो लोग इसके साथ क्या कर सकता है। मिस जी जरूर यहाँ पर एक अनइमेजिनेबल सेवर पनिशमेंट को फेस करने वाला है। और फिर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अगर एल्दास को इसके बारे में मालूम चल गया वो शायद रिसोर्स से असल में कहाँ पर गया है तो फिर वो लोग जरूर मेरे डिसीजन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फिर जरूर ये चीज़ अभी यहाँ पर मेरे लिए एक डिजास्टर की तरह दिख रहा है, तो अब वो चीज़ पूरी तरह से मेरी एक ब्लेसिंग में बदल सकता है। और मेरे पनिशमेंट या तो भी शायद यहाँ पर मेरी एक रियाज में भी बदल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी ख्याली पुलाव पका रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप लुसेन के गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉन्स्टरस जीनियस है जिसे मैंने अभी तो देख पाया हूँ। एक ऐसा मार्शल जीनियस जिसके पास सच में किसी भी तरह का लिमिट नहीं है, उसके पास सच में लिमिटलेस पोटेंशियल है। और फिर आप मिस जी यानसिन के सामने एक होलोग्राफी पैनल अपीयर होने लगा, और उस होलोग्राफी पैनल के दूसरी तरफ से वहाँ पर एक सर्वेंट मिस जी यानसिन से कहने लगा, मेरे लॉर्ड। उसी उस सर्वेंट को अपने सामने देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सर्वेंट थोड़ा सा परेशान होकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, मेरे लॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसमिशन को रिसीव किया है मार्चेंट एसोसिएशन की तरफ से, जो अभी बो ऑफ हंटिंग के अंदर हैं। ये अभी काउंसिल ऑफ एल्डर की तरफ से हैं, वो लोग अभी आपसे इसी वक्त बात करना चाहते हैं। सच में दोस्तों ये सर्वेंट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप उस सर्वेंट की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और थोड़ा सा परेशान भी होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर आपने उस सर्वेंट से कहने लगा, ठीक है तुम उन्हें अभी लाइन को दे सकती हो।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक ताकला एल्डर मिस जी यानसिन किताब देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में मिस जी यानसिन से पूछने लगा, जी यानसिन। और फिर वो ताकला एल्डर आपने दोनों आंखों के अंदर से आपने क्लीन इंटेंट को एनालिस कर मिस जी यानसिन किताब देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम भी है तुमने यहाँ पर कितना बड़ा गलती को कर दिया है जी यानसिन। सच में दोस्तों ये ताकला एल्डर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इस ताकले एल्डर की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।